यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS की हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम अपना जनरल पेपर की अपनी तैयारी कर रहे हैं। जनरल पेपर में जो हमारा सेक्शन है हिंदी का, तो आज जो आपका लास्ट टॉपिक आपका अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश हम इसमें देखेंगे। अपठित गद्यांश आपका जो अपठित गद्यांश होता है, अनसीन पैसेज जो आपका होता है, उससे क्वेश्चन अब हम देखेंगे। सारे टॉपिक आपके कवर हो गए। ये आपका लास्ट टॉपिक बचता है हिंदी का। इसके बाद हम अपने इंग्लिश की क्लासेस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 8 है, 8वां टॉपिक, यानी 8 टॉपिक आपके थे और 8 टॉपिक आपके हैं और 8 ही टॉपिक आपके 8 ही क्लास में आपके कवर करा दिए गए हैं। चलिए, अब जो अपठित गद्यांश, ये आपके अपठित जो गद्यांश होते हैं, अपठित गद्यांश क्या होता है, यानी देखिए इसमें आपको एक पूरा का पूरा एक आपका जैसे पैसेज होता है, पैसेज या जो गद्यांश होता है पूरा आपको एक पैराग्राफ की तरह आपके आता है, उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें टाइम कंज्यूम करना है, यानी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम कंज्यूम करना है, अपना टाइम बचाना है सेव करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको पता ही है टाइम जो होता है वो कितनी स्पीडली आपका भागता है। तो इसमें आपको सबसे पहले हम अपने टाइम को बचाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन अपना जो पैसेज है हमारा जो गद्यांश होता है उसको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिल जाता है, यानी जब हमें क्वेश्चन पता होगा तो साथ साथ हम उसका आंसर लगाते चलेंगे। तो पहले हम अपने क्वेश्चन देखेंगे, देन अपना जो है पैसेज जो है हमारा गद्यांश जो है वो हम पढ़ेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं अपठित गद्यांश। तो अपठित जो गद्यांश है, अपठित गद्यांश को करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन के बाद आपको आंसर लगा लेना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया आपका, अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन अब आपका है, इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है, क्या है प्रसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, गद्यांश के आधार पर 21 स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में किया जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, अध्यापक को जो छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है। आगे क्वेश्चन है आपका 8, विद्यालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, आत्मविश्वास का समास विग्रह आपको करना है। तो ये 9 के 9 क्वेश्चन आपने देख लिए। चलिए अब हम इसका अनसीन जो पैसेज होता है वो हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे जो अपठित गद्यांश में आपको दिया गया है, बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। तो कौन सी सदी की, 20वीं सदी की शुरुआत की बात की है। तो दक्षिण भारत का, कौन से भारत का, जो दक्षिण भारत आपका है। तो ये आपका आंसर आपने क्वेश्चन पढ़ा था जी कि इस गद्यांश में एक क्वेश्चन आपका था कि इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है। तो किसका है, दक्षिण भारत का एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। तो दक्षिण भारत आपका क्या होगा, आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब आपका, अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। तो जो अध्यापक है वो किसकी, यानी भाग देने की जो विधि है वो समझा रहे थे। नेक्स्ट अब आपका, अध्यापक ने बताया अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। तो प्रत्येक को क्या, एक आम मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। तो प्रत्येक को क्या आम मिलेगा, एक आम मिलेगा। तो आगे वह बोले अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होता है। तो हमेशा भागफल क्या होगा, यानी इसका जो शून्य होता है उसका कोई भी मान आपका नहीं होता। तो इसमें आपका एक आपका हो गया। तो ये आपका, ये भी आपका क्वेश्चन में था। कक्षा के एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती में आ गई। उसने पूछा, महोदय अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को एक आम मिलेगा। इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित से हुए। वे डॉक्टर बोले, 0 का कोई मान नहीं होता। तो 0 का क्या है, कोई भी मान नहीं होता।
तो अध्यापक इसमें क्या था, अध्यापक कुछ विचलित हुए थे, ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको मिल गया है, पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ महोदय शून्य का मान होता है। अगर 2 के दाईं ओर हम एक शून्य रख दे तो 20 हो जाता है, इसी में एक और शून्य बढ़ा दे तो 200 हो जाता है। यह विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। अब आप चलिए, अब दोबारा से जो क्वेश्चन क्या, अब हमने पूरा जो हमारा गद्यांश था हमने पढ़ लिया, तो गद्यांश के बाद हम जो क्वेश्चन आपके बने उसके आंसर लगाने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हमने पूरा जो गद्यांश है वो पढ़ लिया है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? तो कौन सी समझा रहे थे? भाग की, किसकी? भाग करने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए जोड़ की प्रक्रिया गलत है, ऑप्शन बी घटा की प्रक्रिया गलत है, ऑप्शन सी भाग करने की प्रक्रिया सही है, ऑप्शन डी गुणा करने की प्रक्रिया ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी भाग करने की प्रक्रिया समझा रहे थे, ये आपका राइट है। देखिए यहाँ पर आपको दिया भी है किसकी प्रक्रिया, यानी जो अध्यापक है वे विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे, ये आपको सेकंड लाइन में मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? तो प्रसंग किसका था? दक्षिण भारत का। ऑप्शन ए उत्तर भारत गलत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत सही है, ऑप्शन सी पूर्वी भारत गलत, ऑप्शन डी पश्चिमी भारत ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है? कौन सा? यानी दक्षिणी भारत का, दक्षिण भारत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गद्यांश जो आपको दिया गया इसके बेस पर ही आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी पूर्ति करनी है, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया वो आपको भरना है, फिल करना है। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में डैश किया जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। तो जो 10 व्यक्तियों को इसमें क्या किया जाएगा? विभाजित। क्या आएगा ऑप्शन में? ये आपने पढ़ा भी था, यानी जो पैसेज में आपको दिया गया था कि विभाजित करा जाएगा। क्या करा जाएगा? विभाजित, डिवीजन, जो इसका विभाजन किया जाएगा, विभाजित इसको किया जाएगा। ऑप्शन ए विभाजित राइट है, ऑप्शन बी वर्गीकृत गलत, ऑप्शन सी विकसित गलत, ऑप्शन डी वर्णित ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए विभाजित राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो जो छात्र था, जो स्टूडेंट था, उसको क्वेश्चन सुनने के बाद जो टीचर था उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? वो बहुत ही विचलित हो गया था। क्या हो गया था? अध्यापक विचलित सा हो गया था, कुछ विचलित सा हुआ था। ऑप्शन ए अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए गलत, ऑप्शन बी अध्यापक बहुत निराश हुए गलत, ऑप्शन सी अध्यापक कुछ विचलित से हुए राइट, ऑप्शन डी अध्यापक कुछ क्रोधित से हुए ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी अध्यापक जो था वो कुछ विचलित सा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया? जो अध्यापक था उसने विद्यार्थी जो स्टूडेंट था उसको क्या आंसर दिया था, क्या उत्तर दिया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं है गलत, ऑप्शन बी शून्य का कोई मान नहीं होता ये आपका सही है। अध्यापक ने विद्यार्थी को बोला था कि शून्य का कोई भी मान नहीं होता, शून्य की वैल्यू नहीं है, शून्य की जो थी वो वैल्यू नहीं होती। और जो स्टूडेंट है उसने क्या बोला था कि अगर हम इसमें क्या 0 लगा दे तो ये आपका 20 बन जाएगा, और अगर एक 0 और इसमें ऐड कर दी जाए तो ये आपका 200 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 200, ये उसने स्टूडेंट ने बताया था। तो ऑप्शन से शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है गलत, ऑप्शन डी शून्य को गिनती में नहीं रखा सकते ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी शून्य का कोई मान नहीं होता राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि जो छात्र है उसको अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों हुई थी? क्योंकि क्यों ही थी इसकी आवश्यकता, यानी छात्र को अध्यापक के जो बनाए जो सूत्र थे उनमें गलती नज़र आई थी। क्या आई थी? सूत्र जो होते हैं तो उनमें उसे क्या आई थी? उसे गलती उसमें नज़र आई थी। ऑप्शन ए छात्र को प्रश्न करने की आदत थी गलत, ऑप्शन बी छात्र को अध्यापक की बात समझ नहीं आ रही थी गलत, ऑप्शन सी अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया था गलत, ऑप्शन डी
छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में गलती नज़र आई थी। ये आपका सही है। तभी तो उसने बताया कि अगर हम जीरो इसमें ऐड कर देंगे तो जो जीरो का मान नहीं होता, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जो टीचर ने बच्चों को बताया था तो बच्चे ने कहा था कि जीरो का मान होता। अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दे तो 2 में ये आपका 20 बन जाएगा। अगर इसमें एक और जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये आपका 200 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो कौन सा वो शब्द है जो भिन्न होगा, जो इनमें सबसे अलग आपको दिखाई देगा? ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ, गलत। ऑप्शन बी विद्यार्थी, सही है। ऑप्शन सी मेधावी, गलत है। ऑप्शन डी असाधारण, ये भी गलत है। तो इसमें क्या जो अलग आपको दिया गया है विद्यार्थी, इसमें सही होगा, जो सबसे अलग आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद्यालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद ऑप्शन है विद्या प्लस आल्य, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी विद प्लस आल्य, गलत है। ऑप्शन सी विद्या प्लस आल्य, ये भी गलत है। ऑप्शन डी विद प्लस आल्य, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए विद्या प्लस आल्य इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है विद्या प्लस आल्य। तो इसमें अगर संधि पूछते कि इसमें कौन सी संधि आती है, तो संधि कौन सी होगी? इसमें दीर्घ संधि आपकी आती। कौन सी संधि? जो दीर्घ संधि होती है वो है। तो संधि इसमें दीर्घ संधि आपकी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। आत्मविश्वास का समास विग्रह है। आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या होगा? जो आत्मविश्वास है उसका समास विग्रह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आत्मा और विश्वास, गलत है। ऑप्शन बी आत्मा से विश्वास, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आत्मा का विश्वास, ये भी गलत। ऑप्शन डी आत्मा पर विश्वास, ये आपका सही है। तो आत्मविश्वास का अगर समास विग्रह करा जाएगा तो ये होगा आपका आत्मा पर विश्वास होगा। तो आत्मा पर विश्वास यानी आत्मा पर जो इसका विश्वास होता है, तो इसमें क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगर इसमें समास की बात करते तो समास कौन सा आता है इसमें? कारण जो था इसका जो समास आता है, यानी जो कारण है इसका वो कौन सा आता? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें जो समास आएगा ये आएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें आपका आता, तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें आपका आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने देखा कितने इजीली आपके क्वेश्चन हो गए। इसी तरह हम सेकंड में जो गद्यांश आपका है इसी तरह हम सेकंड गद्यांश अपना करेंगे। पहला आपको दिया गया है क्वेश्चन है विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। सेकंड है अब आपका क्वेश्चन दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो रहस्य इसमें आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? तो समय की कमी के बहाने वो क्या छिपाते हैं? नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन 4 दिया गया है कार्य किस स्थिति में फलप्रद होता है? फलप्रद होता है। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? छठा क्वेश्चन में पूछा गया अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग होगा। 7वां क्वेश्चन है सदुपयोग का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन है दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 सही शब्द इसमें पूछा गया है। चलिए अब इसमें हम अनसीन जो आपका अपठित जो गद्यांश है, अपठित गद्यांश इसमें देखेंगे। क्वेश्चन आपको पता चलिए क्वेश्चन में क्या क्या इसमें पूछा गया है। चलिए अब आपका जो सेकंड जो आपका अपठित गद्यांश है इसमें दिया गया है जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, किसकी? जो समय है उसकी कीमत जान ली, ये भी आपका क्वेश्चन था। वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। तो किसको प्राप्त करेगा? सफलता को। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। दृढ़ता से क्या करना चाहिए? पालन
करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था जीवन बिताया है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। चलिए अब इसके क्वेश्चन के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तो क्या, यानी जो जिसने समय की कीमत समझ ली। ऑप्शन ए समय की दुहाई देना, गलत। ऑप्शन नंबर बी समय की कीमत समझना, राइट आपका है। ऑप्शन सी समय बर्बाद करना, गलत है। ऑप्शन डी समय के अनुसार काम न करना, ये भी गलत। तो जो विद्यार्थी है जिसको सफलता प्राप्त करनी है, जिसे सफलता चाहिए, तो वो क्या करेगा, समय की जो वैल्यू है उसको समझेगा और समय से अपना जो सफल होने के लिए जो भी उसने शेड्यूल बनाया है उसमें क्या करेगा, उसके लिए काम करेगा, उसके लिए तैयार रहेगा। यानी हर संभव जो कोशिश होती है वो करेगा। यानी अपना जो समय है वो वेस्ट की जगह उसको यूज़ करेगा। तो इसमें समय की जो टाइम की जो वैल्यू होती है वो समझेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो क्या रहस्य है। ऑप्शन ए समय का दुरुपयोग, गलत है। ऑप्शन बी समय को बर्बाद करना, ये भी गलत है। ऑप्शन सी समय का सदुपयोग, बिल्कुल सही बात। जो भी व्यक्ति सफल हुए उन्होंने जो टाइम है उसका उपयोग किया है, यानी सदुपयोग क्या है, टाइम की उन्होंने कद्र की है। तो टाइम पर अपना जो काम है उन्होंने वो किया है, अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं किया। ऑप्शन डी सही समय पर आराम करते रहना, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी समय का सदुपयोग। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट है, समय का सदुपयोग उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं। यानी कुछ लोग क्या होता है, समय का बहाना बनाए रखते हैं कि समय नहीं मिला, टाइम नहीं है, ये है, क्या टाइम की कमी है। तो समय की कमी के बहाने वो क्या अपनी जो कमियां छिपाते हैं या क्या, यानी उन्हें जो आलस आता है, लेजीपन होता है या अपना काम वो नहीं करना चाहते। ऑप्शन है अपनी अकर्मण्यता वह आलस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अपना निठल्लापन, गलत है। ऑप्शन सी अपनी कमियां, गलत। ऑप्शन डी अपना बातूनीपन, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है, वो अपनी जो अकर्मण्यता व आलस है उसको छिपाते हैं। तो वो अपना जो काम है वो समय से नहीं कर पाते और समय की दुहाई देते हैं कि हमारे पास समय की कमी है। तो आलस जो समय की कमी के बहाने इसमें छिपाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, अपनी अकर्मण्यता व आलस को वो छिपाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता। जो कार्य है वो कौन सी स्थिति या जो सिचुएशन होता है जिसमें वो काम नहीं करता या फल नहीं देता। तो कब फल नहीं देता, जब समय सारणी यानी जो टाइम होता है आपका, जो समय होता है, समय जब बीत गया, जब टाइम था, जब तो आपने कार्य किया नहीं। तो जैसे चिड़ी, जब आपको जो फसल आपकी होती है, जैसे फसल होती है, क्रॉप आपकी होती है, जब आप फसल उगाते हो तो फसल उगाओगे तो उसको पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए। जब आप टाइम से उसको खाद पानी नहीं दोगे तो जो आपकी फसल होगी वो आपकी ख़राब हो जाएगी, तो वो फसल आपकी होगी नहीं। तो उसमें क्या, जब आपने टाइम से उसको खाद पानी नहीं दिया तो वो फसल आपकी ख़राब हो गई। तो उसमें टाइम का क्या क्या, जब टाइम था, जब आपने उसको खाद पानी नहीं दिया तो फसल होगी, इसलिए आपकी ख़राब होनी थी। तो समय जब बीत गया, अब आप उसको बाद में उसमें खाद पानी आप दे रहे हो तो वो फसल आपकी नहीं कंप्लीट होगी, नहीं वो अच्छे से उग पाएगी। तो क्या इसमें समय का यानी टाइम का सदुपयोग करना है, समय रहते ही आपको कार्य करना है। तो इसमें जब आपको स्थिति, यानी वो स्थिति क्या होती है जिसमें फल नहीं मिलता, कि जब समय बीत गया उसके बाद आप कार्य कर रहे हो। तो समय के अनुसार अगर आप चलोगे, यानी टाइम पर अपना कार्य करोगे, आप टाइम की वैल्यू समझोगे, टाइम की वैल्यू टाइम से सब कुछ करोगे तो आपको फल भी मिलेगा। लेकिन जो फलप्रद नहीं होता, ऑप्शन ए समय ना आने पर, गलत। ऑप्शन बी समय कम होने पर, गलत। ऑप्शन सी समय बीत जाने पर, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी समय अधिक होने पर, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी राइट होगा, समय बीत जाने पर।
बाद जब समय बीत गया तब आप कार्य करना चाहते हो तो तब आपको फल नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट होता है, उसे अगर सक्सेस चाहिए, जो सफलता चाहिए, क्या चाहिए? सक्सेस जो होता है, सक्सेस हो गया, जो सफलता होती है। अगर आपको सफल होना है, सफल आपको होना है, कोई भी आपने एम लिया है, आपका जो लक्ष्य होता है आपने वो निर्धारित किया है, तो इस लक्ष्य के लिए आपको कार्य भी तो करना होगा, काम भी तो करना होगा। यानी जब आपको सफल होना है तो उसके लिए आपको कार्य करना होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात क्या है? आपको मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी। बिना मेहनत से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इसमें जो विद्यार्थी है उसको समय सारणी, जो आपका टाइम है, टाइम से आपको सब कुछ करना होगा। यानी टाइम की वैल्यू आपको समझनी होगी और टाइम से अपना जो कार्य है, अपना कार्य आपको करना है। तो समय सारणी का यानी टाइम टेबल का आपको इसमें यूज़ करना होगा, उसका पालन आप करोगे। यानी जैसे आप 10th में हो, 12th में हो, आपको 10th 12th में अच्छे मार्क्स आपको गेन करने, अच्छे मार्क्स आपको चाहिए, तो क्या आपको टाइम टेबल चाहिए होगा। यानी इस टाइम तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस टाइम तक ये सब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है? यानी आपको टाइम टेबल अगर आपने बना लिया और इस टाइम टेबल के शेड्यूल से आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके जो सारे टॉपिक होते हैं, 5 जो 10th में होते हैं आपके 6 होते हैं और 12th में 5 आपके होते हैं, तो इसमें क्या आपको जो 6 के 6 आपके जो कवर हो जाएंगे, 6 के 6 सब्जेक्ट आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे तो एक ही सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा, और टाइम टेबल से क्या आपके सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ऑप्शन ए समय सारणी का पालन, और बिल्कुल राइट। ऑप्शन बी समय का दुरुपयोग, गलत। ऑप्शन सी अकर्मण्यता का पालन, गलत। ऑप्शन डी दृढ़ता का पालन, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए यानी समय सारणी का पालन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग होगा। तो अकर्मण्यता जो शब्द है इसमें मूल शब्द और उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन है अकर्मण्य प्लस ता, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी ए प्लस कर्मण्यता, राइट। ऑप्शन सी अक प्लस कर्मण्यता, गलत। ऑप्शन डी अक्रमण प्लस अन्यता, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, ए प्लस कर्मण्यता। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ए प्लस अकर्मण्यता क्या होगा इसका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सदुपयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदुपयोग का जो संधि विच्छेद आपका बनेगा, ऑप्शन ए सद प्लस उपयोग, गलत। ऑप्शन बी सदु प्लस उपयोग, गलत। ऑप्शन सी सत प्लस उपयोग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सदा प्लस उपयोग, ये गलत आपका है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी सत प्लस उपयोग राइट आंसर होगा। सत प्लस उपयोग क्या है इसका? राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है। तो दृढ़ता का समानार्थी शब्द क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन ए अटल गलत है। ऑप्शन बी स्थायित्व, गलत। ऑप्शन सी अडिग, गलत। ऑप्शन डी अस्थिरता, ये आपका राइट है। जो दृढ़ता है उसका समानार्थी, समानार्थी किसको बोला जाता है? पर्यायवाची को। समानार्थी यानी जो पर्यायवाची आपका होता है, पर्यायवाची जो होगा, तो पर्यायवाची को ही क्या बोला जाता है? समानार्थी शब्द आपका बोला जाता है। तो अस्थिरता आपका इसका होता है। जैसे और जो अटल है, स्थायित्व और जो अड़ग, ये सब या मजबूती, ये क्या है? समानार्थी शब्द आपके। यानी दृढ़ता का जो समानार्थी शब्द नहीं है वो अस्थिरता है, और ये तीनों के तीनों पर्यायवाची आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। सही शब्द होगा, तो सही शब्द इसमें क्या है? ऑप्शन ए प्रकृति। प्रकृति कौन से तरीके से? यानी आपका इसका ऑप्शन बी राइट है। प्रकृति आपका बी में आपका सही दिया गया, बाकी तीनों आपके गलत है। तो प्रकृति जो लिखा जाता है वो इस तरह आपका लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका। अब आपका गद्यांश स्टार्ट होगा। नेक्स्ट गद्यांश में दिया गया आपका, चलिए जो नेक्स्ट गद्यांश है, साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। तो जो साहित्य है उसका आधार है जीवन,
इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो जब पहले आपको जो अपठित गद्यांश होता है, सबसे पहले आपको जो एग्जाम में अपने क्वेश्चन अपने पढ़ने हैं, एक बार आपने क्वेश्चन में नज़र मार ली, उसके बाद आपको गद्यांश पढ़ना है, तब आप अच्छे से अपना आंसर लगा पाओगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। क्यों गहरा संबंध है? ऑप्शन ए, जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है जो साहित्य देता है, गलत। ऑप्शन बी, साहित्य जीवन की सृष्टि है, गलत। ऑप्शन सी, साहित्य का आधार जीवन है, राइट। ऑप्शन डी, साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो किसकी खोज में लगा रहता है? ऑप्शन ए, परमात्मा की, गलत। ऑप्शन बी, आनंद की, बिल्कुल सही है। तो मनुष्य जीवन भर आनंद की खोज में लगा रहता है। ऑप्शन सी, साहित्य की, गलत। ऑप्शन डी, रत्न द्रव्य की, ये भी गलत। तो जो मनुष्य है वो किसकी खोज में लगा रहता है? आनंद की खोज में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। तो साहित्य का मेन मोटिव क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, ऐश्वर्य उत्पन्न करना, गलत। ऑप्शन बी, सृष्टि उत्पन्न करना, ये भी गलत। ऑप्शन सी, जीवन उत्पन्न करना, गलत। ऑप्शन डी, आनंद उत्पन्न करना, बिल्कुल राइट। तो साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आनंद उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। तो सच्चा आनंद कैसे मिलता है? ऑप्शन ए, साहित्य व जीवन से, गलत। ऑप्शन बी, भरे पूरे परिवार से, गलत। ऑप्शन सी, सुंदर व सत्य से, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी, लंबे चौड़े भवन से, गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, सुंदर व सत्य से। तो वास्तव में जो सच्चा आनंद आपको मिलता है वो किससे मिलता है? सुंदर व सत्य से मिलता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, साहित्य के आनंद का आधार है। तो साहित्य के आनंद का आधार क्या होगा? ऑप्शन ए, सुंदर और सत्य को पाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, जीवन, गलत। ऑप्शन सी, ऐश्वर्य पाना, गलत। ऑप्शन डी, परमात्मा, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, सुंदर और सत्य को पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, परिमिति का अर्थ है। परिमिति का अर्थ क्या होता है? तो परिमिति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, सीमित, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, दबा हुआ, गलत। ऑप्शन से, विस्तृत, गलत। ऑप्शन डी, फंसा हुआ, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, सीमित जो है आपका, यानी परिमिति का अर्थ क्या होता है? सीमित। तो इसमें जो मापा जा चुका है क्या है? जो सीमित हो, जिसे माप सकते हैं, यानी कम, थोड़ा, मामूली, अल्प इत्यादि को क्या बोला जाता है? यानी ये सीमित आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, आनंद का समानार्थी शब्द होगा या पर्यायवाची होगा? क्या होगा? पर्यायवाची। तो क्या होता है पर्यायवाची? ऑप्शन ए, जीवन, गलत। ऑप्शन बी, खुशी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, साहित्य, गलत है। ऑप्शन डी, परमात्मा, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है? जो आनंद है उसका पर्यायवाची क्या होता है? खुशी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, सुबोध का विलोम शब्द होगा। तो सुबोध का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, निर्बोध, गलत है। ऑप्शन बी, दुर्बोध, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी, कुबोध, गलत है। ऑप्शन डी, विचलित, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, दुर्बोध जो है राइट आंसर होगा। तो जो निर्बोध आपका है, इसमें
जो विचलित का होता है अविचलित, विचलित का होता है अविचलित, और सुबोध का जो है वो दुर्बोध आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण गलत है, ऑप्शन बी संज्ञा गलत, ऑप्शन सी क्रिया गलत, ऑप्शन डी विशेषण, यह आपका राइट आंसर है। तो लंबे चौड़े भवन में वाक्य में जो आपका है लंबा चौड़ा, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या दिखा रहा है? विशेषण है। क्या है? विशेषण आपका है। तो इसमें क्या है आपका विशेषण, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए, आपका जो हिंदी का सिलेबस था आपका EMRS में, ये जनरल पेपर का, वो आपने कवर कर लिया। आठों के आठों टॉपिक आपके हो गए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।